बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन एकेडमी 2024। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज लॉ। है कौन सा ट्रांसपोज लॉ? ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स और उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल हो जाए ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हम करेंगे वेरीफाई। इसके लिए हमें मैट्रिक्स कितने चाहिए? दो, ए और बी। हमारे पास गिवन है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1 0 -1 और बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 3 -2 0। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो क्या क्या करना होता है? हमें रोज़ को कन्वर्ट करना होता है कॉलम में। फर्स्ट रोज कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम। ये है असूल किस चीज़ का? ट्रांसपोज लेने का, किसी भी मैट्रिक्स का। अब इसमें उसको रिवीजन भी थोड़ी हो जाएगी हमारी। हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स कौन सा है? 2 1 0 -1। अगर इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें तो वो कौन सा होगा? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर लें इज इक्वल टू ए के एलिमेंट का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करनी है। इसकी फर्स्ट रो कौन सी है? 2 1, तो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगी। सिंपल, बहुत इजी है। इसी तरह सेकंड रो कौन सी है? 0 -1, 0 और -1, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो बनने वाला मैट्रिक्स है यही है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स कौन सा होगा? बी के एलिमेंट और उसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो फर्स्ट रो 1 3 और सेकंड -2 0, ये दोनों रोज कन्वर्ट हो गई दो कॉलम्स में। तो ये जो बनने वाला मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। अब ये जो लॉ है ट्रांसपोज लॉ, इसकी दो साइडें हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड करके फिर देखेंगे क्या ये इक्वल होते हैं या नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है? ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहले ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई बी के एलिमेंट और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले करेंगे मल्टीप्लाई। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मल्टीप्लाई का कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम। इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम। पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 2 प्लस 2 1 2 और -2। इसी तरह मल्टीप्लाई करके फिर हम करेंगे क्या? प्लस 2 और -2 क्रॉस हो जाएंगे 0, ये 6 आ गया 2 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सेम उसी तरह ट्रांसपोज करना है कि हमने कन्वर्ट करना है रोज़ को कॉलम में। फर्स्ट रो कौन सी है? 0 एंड 6, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 एंड 6। और सेकंड रो 2 एंड 0 और 2 एंड 0 बन गया सेकंड कॉलम। तो लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास जो मैट्रिक्स बनना, जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? 0 2 6 0। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। जो आंसर है फिर देखेंगे क्या लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अब ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 0 1 -1 और ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड 0। अब जो हम मालूम करने चाह रहे हैं वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी के पहले एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ ए के एलिमेंट। इसी तरह बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है और फिर मल्टीप्लाई इसका प्रोसेस करना है मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का। फर्स्ट मल्टीप्लाई किया हमने 2
2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और -2। और इसी तरह फिर हम करेंगे इसको प्लस। जब हमने प्लस किया तो 2 और -2 0, यहाँ पे 2 6 और 0, ये हमारा क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ ए, 0 2 6 0, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 0 2 6 0, ये दोनों हो गए क्या, इक्वल। उम्मीद है सारी समझ आ गई होगी। तो ये होमवर्क आपका यही, इसको उल्टा के आपने करना है। और दूसरा होमवर्क, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।